खीरा ककड़ी का ठेला लगाने वाला दानिश निकला 2 ई रिक्शा चालकों का कातिल। तीसरे को भी गला काटकर फेंका था अधमरी हालत में। जिस चाकू से खीरा काटता था उसी से चंद पैसों के लिए देता था वारदात को अंजाम। 3 गिरफ्तार कर पुलिस ने सुलझाई गुत्थी। मुरादाबाद पुलिस ने एक ऐसे शातिर गैंग का खुलासा किया है जो नई उम्र के ई रिक्शा चालकों को किसी न किसी बहाने से जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर देते थे और उसके बाद उनकी ई रिक्शा लूट कर फरार हो जाते थे। यह शातिर बदमाश ये सब ई रिक्शा में लगी हुई 10 से 15 हज़ार रुपये कीमत की बैटरी के लालच में इन हत्या और लूट की घटना को अंजाम देते थे। दानिश नाम के युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर 2 हत्याओं का अंजाम दे दिया था और तीसरे का भी गला काटकर अधमरी हालत में कुएं में फेंक दिया था, लेकिन उसकी जान पुलिस द्वारा बचा ली गई थी। इसके बाद मुरादाबाद के एसएसपी हेमराज मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने मुख्य आरोपी दानिश के साथ खूब सिंह और सलाउद्दीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। खीरा व ककड़ी बेचने वाले दानिश ने पुलिस को बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की लत पूरी करने के लिए वह नए ई रिक्शा चालकों को अपना शिकार बनाता था, जिससे वह ई रिक्शा की बैटरी निकालकर बेच दे और पैसा कमा ले। उसने पहले भी 2 हत्याओं को अंजाम दिया है और एक घटना थाना पाकवड़ा में और एक घटना थाना मैनाठेर में, जिसमें उसने चाकू से गला काटकर ई रिक्शा चालक की हत्या कर दी थी। मुरादाबाद पुलिस काफ़ी दिन से जंगल में मिले अज्ञात शवों की गुत्थी सुलझाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। 7 सितंबर 2023 को मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना पुलिस को उस वक्त कामयाबी मिली जब ग्रामीणों ने उन्हें सूचना दी कि जंगल में एक कुएं में किसी व्यक्ति के कर्राहने की आवाज़ आ रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कुएं में जाकर देखा कि तो खून से लथपथ एक व्यक्ति अंदर नजर आया। आज थाना मुंडा पांडे में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक सलाउद्दीन पुत्र सलीम है और एक खूब सिंह सैनी है, और इसके अलावा एक जो मैन अभियुक्त है वो दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन निवासी बरवाला मजरा थाना कटघर का रहने वाले हैं, और इन्हीं के एक सगे भाई है जिनका नाम इसमें प्रकाश में है बन्ने सन ऑफ मोहम्मद हुसैन। थाना मुंडा पांडे में एक घटना हुई थी जिसमें 7 नौ को एक घटना हुई थी जिसमें कि एक ई रिक्शा चालक को मार के और उसको कुएं में डाल दिया गया था, और उसके बाद में 2 दिन बाद में उसकी वहाँ से बरामदगी हुई थी, जिसको इलाज उसमें कराया गया कॉस्मोस में, और अभी वो उसकी हालत ठीक है। उस दिन उसके रिश्तेदार में जो घटना हुई थी उनका ई रिक्शा इसमें लूटा गया था। लूटने के बाद में उनको चाकू से मार के और कुएं में डाल दिया गया था मरा समझ के, लेकिन किस्मत से उनकी जान बच गई और उसके बाद उनके इलाज के दौरान उनकी जान बचाई जा सकती। और उसी के बाद से हमारी जो टीम है थाना प्रभारी मुंडा पांडे और क्षेत्राधिकारी हमारे जो हाईवे हैं इनको इसके कार्य में लगाया गया। उससे पहले भी 2 इस तरह की जो संदिग्ध घटनाएं हुई थी, एक थाना पागवाड़ा में हुई थी जिसमें 146/23 ये मुकदमा इसमें लिखा गया था, और एक घटना इससे पहले मैनाठेर में हुई थी जिसमें 183/23 302 201 392 4 ये मुकदमा वहाँ पर लिखा गया था। इन घटनाओं में एक सेम मोड्स ऑपरेंडी थी, जिसमें कि जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो नई उम्र के जो ई रिक्शा चालक है उनको इसमें टारगेट बनाया गया था, और उनको किसी बहाने से जो रोड है उससे दूर ले जाके एक साइड रोड पर ले जाके और खेतों में या इस तरह की जगह पर ले जाया जाता था। वहाँ पे उनके साथ में इस तरह की घटना करके और ई रिक्शा को ले जाया जाता था और उसकी जो बैटरी है वो निकाल ली जाती थी। जो पहले वाली जो घटना हुई थी पाकवाड़ा वाली घटना, उसमें 2 व्यक्ति CCTV में नज़र आ रहे थे जिनके द्वारा किस घटना को अंजाम दिया गया था, और उसके बाद में वो लोग ई रिक्शे को छोड़ गए थे और बैटरियाँ भी नहीं निकाली थी। दूसरी जो घटना मैनाठेर में हुई थी उसमें एक व्यक्ति को इनके द्वारा फैक्ट्री एरिया के बीच में जो रोड है वहाँ ले जाया गया और वहाँ पर पेट से बांध कर उसकी हत्या की गई। वहाँ ई रिक्शा जंगल में मिला था, लेकिन उसकी जो 4 बैटरियाँ वो निकाल ली गई थी। और जो अभी मुंडा पांडे में जो घटना हुई है उसमें भी सेम यही रहा कि ई रिक्शा वहाँ से ले जाया गया और उसकी जो बैटरियाँ वो निकाल दी गई, और 3 दिन बाद में ई रिक्शा थाना कटघर क्षेत्र से बरामद हुआ। इस पर हमारी जब टीम ने काम किया तो ये 2 लोग को जो बैटरी खरीदने वाले जो लोग हैं, एक इसमें सलीम, ये सलाउद्दीन पुत्र मोहम्मद सलीम है, ये प्रिंस रोड के पास में रहते हैं गल साइड में, इनको गिरफ्तार किया गया। खूब सिंह सैनी जिनका कि ई रिक्शा इनके पास से बरामद किया गया, और जब इनसे पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम
दानिश पुत्र मोहम्मद हुसैन है और इसकी फ़ोटो और वीडियो जो मिली उसी की निशानदेही पर इसको फिर गिरफ्तार किया गया और इससे जो सख्ती से पूछताछ की गई तब इसने ये स्वीकार किया गया कि जो तीनों घटनाएं इसके द्वारा की गई हैं। और जो पहली वाली जो घटना थी पागवाड़ा वाली घटना, उसमें इनका जो सगा भाई है बन्ने वो भी इसमें साथ में था। और बाकी की जो दोनों घटनाएं वो इन्होंने अकेले इन घटनाओं को अंजाम दिया। और जो अपराध करने के तरीके के बारे में जो पूछा गया तो ये जो व्यक्ति है दानिश, ये टोल प्लाजा के पास में खीरा बेचने का काम करता है। जो रोड साइड जो ठेले लगा के जो खीरे बेचते हैं, तो ये एक चाकू रखता है जो सब्ज़ी काटने का, जो जनरल जो किचन में यूज होता है, सबसे छोटा वाला चाकू है। और ये तीनों घटनाओं में इसने यही चाकू का इस्तेमाल किया है और घटनास्थल के पास से चाकू भी तीनों घटनास्थल से बरामद हुआ है। और ये ई रिक्शे पे जो इस तरह के जो बच्चे हैं, जो 17-18 साल के जो बच्चे ई रिक्शा चलाते हैं, उनको खीरा लादने के नाम पे खेतों में लेके जाता था और वहाँ ले जाके फिर खीरा लादने के नाम पे इनको वहाँ पे ले जाके और खेत में उतार लेता था। फिर उनसे कि अभी मैं खीरा लेके आ रहा हूँ, फिर पीछे से आके उसकी गर्दन को पकड़ के और उसको काट दिया जाता था। तो दो इसने इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया। और जो तीसरी घटना है उसमें इसने जल्दबाजी की और उस दिन उसको पीछे से मार के और कुएँ में डाल दिया, कि जिससे कि पहले जो दोनों घटनाएं उसमें, चूँकि हमारी जो टीमें हैं थाना पागवाड़ा की और मैना ठेर की और क्षेत्राधिकारी जो इसमें हाईवे हैं, इनके द्वारा मेरे द्वारा लगातार इन घटनाओं पे काम किया जा रहा था, लेकिन ये व्यक्ति ट्रैक नहीं हो पा रहा था। तो इसको जानकारी थी कि पुलिस इसमें काम कर रही है, पूछताछ भी की जा रही थी। इस बार इसने जो अपना मोड्स ऑफ रेंडी उसको थोड़ा चेंज किया और इस व्यक्ति को पहले वहाँ पे घटनास्थल पर ले गया, वहाँ मार के इसको कुएँ में डाल दिया, जिससे कि इसकी डेड बॉडी किसी को ना मिले। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कुएँ में पानी था, गिरने की वजह से उसको चोट नहीं लगी और फिर वो 2 दिन उसमें सही सलामत रहा। और इसी वजह से फिर बाद में इसमें हम लोगों ने जो काम किया, तो ये जो व्यक्ति का नाम प्रकाश उसमें आया है, ये काफ़ी एक तरीके से एक जघन्य एक अपराध था, जो कि एक व्यक्ति के द्वारा सिर्फ इसलिए कर दिया जा रहा था कि 10 से 15 हज़ार की जो बैटरियाँ चोरी करने के नाम से। और ये जो इसमें जो मैन अभियुक्त है इसके और इसमें पता किया है तो इसका जो भाई है वो अभी थाना कटघर से ही सरिया चोरी के मुकदमे में ये सरिया चोरी करता था। उसी में इसमें प्रिवेंटिव की कार्रवाई इसके ऊपर हुई थी, जिसमें ये अभी जेल में है। वो भी पूर्व में अपराधी रहा है और इसके द्वारा भी पहले कई घटनाओं को किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल भी की जा रही है। इसमें उसको भी PCR पर लेके और उससे भी इसमें पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने और कोई घटना है इसके अलावा कहीं अन्य जनपद में दूसरे की घटना नहीं की। नशे के लिए करते थे ये घटना? बेसिकली नशे के साथ साथ में मतलब इनका जो खीरा बेचने का ये काम करता है, तो परिवार चलाने के नाम पे इनको पैसे की ज़रूरत होती थी, तो ये नशा भी करते थे और साथ ही साथ इस तरह के इनको एक सॉफ्ट टारगेट इनको नज़र आता था और उसमें इन लोगों ने इस तरह की घटना है। सर पूर्व की जो आपने 2 घटनाएं बताई हैं, क्या उसमें दोनों लोग उनकी हत्या हो जो गई या बच गए थे? पागवाड़ा वाली जो घटना है उसमें जो लड़के की हत्या हुई थी वो मौके पर उसकी डेथ पाया गया था। और जो दूसरी जो मैना ठेर वाली जो घटना है उसमें भी जो व्यक्ति था उसकी 2 दिन बाद जानकारी मिली थी और उसकी जो डेड बॉडी है वो पेड़ से बंधी हुई हालत में मिली थी और उसको इन्होंने गला काट के उसकी हत्या। अच्छा, उस दिन जब ये घटना करी गई थी उस लड़के के साथ में, तो क्या ये अकेला था या उसके साथ में, जैसे लड़के ने बताया था, 4 से 5 लोग थे? पागवाड़ा वाली जो घटना है उसमें 2 लोग थे। मैना ठेर वाली घटना में ये अकेला था, खेत में ले गया था ये रिक्शा को और खेत में ले जाके वहाँ चरी का एक खेत है वहीं पे इसने पीछे से उसको पकड़ के पहले उसका गला काटा, फिर उसको पेड़ से बांध दिया कि कहीं बाद में उठ के ना चला जाए। और जो तीसरी जो घटना हुई है उसमें ये अकेला ही था, क्योंकि लड़का थोड़ा सा 2 दिन कुएँ में रहा है और ट्रॉमा में था। इस वजह से उस दौरान जब उसको नींद आई और ये सारी चीज़ें उसको बचने के जो ख्याल आए, शुरुआत में उसने कुछ इस तरह की कहानियाँ मतलब जो बताई थी, जो कि वो रियलिस्टिक नहीं थी। बाद में जो चीज़ें जानकारी हुई तो सिर्फ अकेला ही था, अकेला ही लेके गया और अकेले ने ही घटना को